सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिंगयू ने अपने ट्रैप में आ नान को फंसा लिया था और अपनी थोन की शक्ति से एक बेहद ताकतवर हमला किया। आ नान उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहा था और न ही वो उस हमले से बच सका। आखिरकार वो मारा गया, लेकिन तभी उसके शरीर से अबेस एनर्जी निकलने लगी जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। जिस पर भी इस एनर्जी का असर पड़ रहा था वो पूरी तरह पागल हो रहा था। सभी लोग घबरा गए, जिंगयू भी परेशान हो गए क्योंकि उनका थोन भी इस अबेस एनर्जी का सामना नहीं कर पा रहा था और अब आ नान का पुनर्जन्म हो चुका था। इस बार वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। जिंगयू को इसका एहसास नहीं था। वो फिर से उस पर हमला करने पड़े, लेकिन आ नान ने उन्हें आसानी से दूर फेंक दिया और फिर सच्चाई उजागर की। वो बोला, तुमने अपने थोन के लिए कसम खाई थी कि तुम डीमंस के हर एक खून की बूंद को मिटा दोगे, मगर वो कसम कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी अपनी पत्नी के भीतर भी डीमन का खून बह रहा है। जिंगयू ये बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें सच्चाई का एहसास था। उन्हें पता था कि भले ही बायू के भीतर डीमन ब्लड हो, पर उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो हमेशा अपने बेटे और अपनी वाइफ की हिफाजत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने थोन का त्याग कर दिया और अपनी साधारण तलवार से प्योर स्लेश को एक्टिवेट किया, जिसका सामना आ नान नहीं कर पाया और आखिरकार मारा गया। आ नान हैरान था क्योंकि एक चाइल्ड ऑफ अबेस को मिटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन यह सब संभव हुआ हाओ चेन की वजह से। हाओ चेन अबेस की तरफ बढ़ रहा था। स्टार डोमेन का यह अबेस एक फॉरबिडन एरिया था जो अत्यंत खतरनाक और रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ था। इसका जन्म उस वक्त हुआ था जब होली डीमन कॉन्टिनेंट पर मौजूद पाथ ऑफ गॉड यानी भगवान बनने का मार्ग नष्ट हो गया था। ये अबेस ऐसी भयावह ऊर्जा को समेटे हुए था जो किसी भी चीज को निगल सकती थी और हर चीज को मिटा देने की काबिलियत रखती थी। हजारों सालों से ये अबेस एनर्जी धीरे धीरे स्टार डोमेन के भीतर फैलती जा रही थी, जब तक कि उसने होली डीमन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया। इसीलिए इटर्नल नाइट्स ने इंसानियत की हिफाजत के लिए इस अबेस में प्रवेश किया था और वहां एक डिफेंसिव दीवार बनाई जिसकी रक्षा वो अपनी आखिरी सांस तक करते रहे। अब वहां केवल एक आखिरी नाइट ही जीवित बचा था क्योंकि बाकी सब ने इस अबेस की ऊर्जा को रोकने के लिए अपना संपूर्ण लाइफ एसेंस कुर्बान कर दिया था। और अब हाओ चेन उस अबेस में छलांग लगा चुका था। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ नाइट्स की तलवारें जमीन में गड़ी हुई थी। वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही अबेस की एंट्रेंस है, पर वहां कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। उन तलवारों को देखकर उसे एहसास हुआ ये वही इटर्नल हीरोज हैं जिन्होंने अबेस को रोकने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हाओ चेन झुककर कहता है, मैं अलायंस लीडर होने के नाते आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मानवता की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आपकी इस महिमा को मैं हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। अचानक उन सभी नाइट्स की तलवारें बिजली की तरह चमकने लगी और एक तीव्र ऊर्जा निकलकर अबेस की एंट्रेंस को खोल देती है। हाओ चेन थोड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सीनियर ने मरने के बाद भी अपनी शक्ति से इस जगह को सील कर रखा था ताकि नाइट्स के अलावा कोई और इस गहराई में प्रवेश न कर सके। पर तभी उसे एहसास होता है ये वुशांग की तलवार यहाँ नहीं है, यानी उसका सीनियर अब भी जिंदा है। हाओ चेन अब सानमी द्वारा दी गई डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है। उसे याद आता है सानमी ने कहा था कि अबेस 3 लेयर्स में बटा हुआ है, आउटर लेयर, इनर लेयर और सेंटर। उन्होंने बताया था जितनी गहराई में जाओगे अबेस का दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और सेंटर में तो अंधकार इतना गहरा है कि वहां रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। हाओ चेन समझ जाता है सीनियर ये वुशांग जरूर अबेस के सेंटर के पास होंगे। वो बिना देर किए एंट्रेंस से अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद अबेस की आउटर लेयर का सीन दिखाया जाता है। वहां अबेस की एनर्जी से जन्मे कई भयानक राक्षस मौजूद थे जो हाओ चेन पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। हाओ चेन बिजली से रफ्तार से उन सबको काटता जा रहा था। वो समझ चुका था ये राक्षस जिंदा और मुर्दा आत्माओं के बीच के हैं जो इस अभिशप्त जगह में कैद है, लेकिन अब हर दिशा से सैकड़ों राक्षस उस पर हमला करने लगे। हाओ चेन अपनी पूरी स्पीड में एक के बाद एक को खत्म करता गया, पर तभी जमीन के नीचे से एक विशाल हैंड मॉन्स्टर निकलता है जो हाओ चेन को निगलने की कोशिश करता है। हाओ चेन किसी तरह बच निकलता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर बाकी राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। हाओ चेन समझ जाता है इन जीवों के भीतर कोई भी नियम की शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते हैं। अब वो हैंड मास्टर अपने मुंह से कई सारे स्लेश निकालकर हाओ चेन पर हमला करने लगता है। हाओ चेन तुरंत अपना बपिस्म ऑफ लाइट मूव एक्टिवेट करता है जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है
और वो कई सारी लाइट एनर्जी से उन सभी स्लेश अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। फिर वो एक मल्टी स्लेश अटैक से उस हैंड मॉन्स्टर पर वार करता है और एक जबरदस्त धमाके के साथ उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। धूल और रोशनी के बीच हाओ चेन सांस लेते हुए कहता है, इस अबेस की आउटर लेयर में मौजूद ये मॉन्स्टर्स पहले से ही सेकंड स्टार क्राउन से कम ताकतवर नहीं है। अगर यहाँ ये हाल है तो अंदर की गहराइयों में कौन जाने कितने भयानक जीव छिपे होंगे। अब हाओ चेन के ऊपर तेज अबेस एनर्जी गिर रही थी और तभी एक विशाल बोन ड्रैगन वहां जाता है। वो अपना डरावना ऑरा फैलाता है और हाओ चेन के चारों ओर की जमीन कांप उठती है। हाओ चेन हैरान रह जाता है क्योंकि वो ड्रैगन एक डेमी गॉड था, यानी उसकी पावर 9th लेवल के 10th स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वो अपने मुंह से एक तेज एनर्जी बॉल निकालकर हाओ चेन पर हमला करता है, पर हाओ चेन उसे चकमा देकर बच जाता है। बोन ड्रैगन घमंड भरी आवाज में बोलता है, मैं हूँ हेल फायर ड्रैगन, मेरी आग हर रोशनी को जला सकती है और तेरे मरने के बाद बचेगी सिर्फ ठंडी खामोशी और अनंत रात। हाओ चेन उसके हमलों से बचते हुए सोचता है अब वक्त आ गया है अपने असली मुंह का इस्तेमाल करने का। वो अपनी लाइट पावर को चारों तरफ फैलाता है और कहता है, आओ मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आए, अब तुम्हारे क्रिस्टल एनर्जी से मुझे इनर लेयर तक पहुँचना और भी आसान हो जाएगा। इतना कहकर हाओ चेन अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करता है, एक ऐसा वार जिसका सामना बोन ड्रैगन अपनी पूरी शक्ति से भी नहीं कर पाता। तेज विस्फोट होता है और उसकी हड्डियों का विशाल शरीर नष्ट हो जाता है। वो ड्रैगन समाप्त हो चुका था और उसी धमाके के झटके से हाओ चेन अबेस की इनर लेयर में गिर जाता है। जब हाओ चेन होश में आता है तो खुद को एक अजीब वीरान जगह पर पाता है जो किसी खंडर अरेना की तरह लग रही थी। चारों तरफ फैली अबेस एनर्जी अब और भी प्रबल हो चुकी थी और हाओ चेन को महसूस होता है कि उस पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहता है, मुझे जल्दी से सीनियर ये वुशांग को ढूंढना होगा इससे पहले कि ये एनर्जी मेरे लिए परेशानी बने। तभी उसे सामने एक फेरी नजर आती है जो लगातार अबेस एनर्जी को अपने भीतर निगल रही थी। उसकी आंखें खोखली थी पर उनमें गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो हाओ चेन को देखते ही बोलती है, डिवाइन लॉर्ड हमें बचा लो, हमारे पापों को माफ कर दो, हमें बहुत भूख लगी है और अब मैं इस लड़के को भी खाना चाहती हूँ। उसकी आवाज अजीब थी पर अगले ही पल उसका ऑरा भयानक रूप से फट पड़ा और वो तेजी से हाओ चेन पर हमला करने बढ़ी। हाओ चेन उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है पर तभी हवा में एक वॉइड क्रैक खुलता है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे उस फेरी पर हमला करती है। हाओ चेन चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने एक और आदमी प्रकट हो चुका था जिसकी तलवार उस फेरी के आर पार जा चुकी थी। हाओ चेन कहता है, पहले से ही ये फेरी कम नहीं थी, अब यहाँ ये नया शख्स भी आ गया। वो व्यक्ति गहरी आवाज में कहता है, मैं हूँ इस जगह का रक्षक। हाओ चेन ने गौर किया, उसके शरीर पर अबेस की करप्शन एनर्जी बहुत कम थी, शायद ये रसातल उसे पूरी तरह निगल नहीं पाया था इसीलिए वो मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुआ। वो शख्स फेरी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हाओ चेन उसके मुंह से देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो इस जगह के मॉन्स्टर्स को उनके क्रिस्टल एनर्जी के लिए नहीं मार रहा था, वो बस उन्हें मिटा रहा था। उसकी तलवार से एक अलग ही किलिंग इंटेंट झलक रही थी। हाओ चेन को महसूस होता है कि यह आदमी कुछ और ही है। वो व्यक्ति ठंडी आवाज में कहता है, मैं इस जगह मौजूद हर एक जीव को खत्म कर दूंगा और अपनी तलवार को उठाकर एक पावरफुल स्वॉर्ड मूव एक्टिवेट करता है। हाओ चेन दंग रह जाता है, आखिर ये है कौन? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो आदमी हाओ चेन पर हमला कर देता है। हाओ चेन फुर्ती से बच निकलता है मगर उस एक स्लेश से जमीन पूरी तरह फट जाती है। अब वो व्यक्ति और हाओ चेन दोनों एक दूसरे के सामने थे और अगले ही पल उनके बीच शुरू हो जाती है एक फियर्स फाइट जहां हर बार मौत जैसा भारी था। दोनों तलवारबाजी में माहिर थे। हाओ चेन को एहसास होने लगा था कि उसे ये स्वॉर्ड इंटेंट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। भले ये किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था लेकिन ये व्यक्ति अबेस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसकी तलवारबाजी गॉड लेवल तक पहुंच चुकी थी और हाओ चेन साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर जो दर्द और निश्चय था वो बिल्कुल ये वुशांग जैसा ही है। उसे याद आया जब वुशांग ने मीटियोर पर वार किया था तो ठीक ऐसी एनर्जी रिलीज हुई थी और अब हाओ चेन को पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि मानवता के लास्ट लाइट स्वॉर्ड गॉड ये वुशांग है।
लेकिन वुशांग लगातार उस पर हमला किए जा रहे थे। हाओ चेन चिल्लाया, सीनियर मैं एक नाइट हूँ, मुझे पहचानिए, पर वुशांग कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। हाओ चेन अब समझ चुका था कि वो सदियों से यहाँ इस रसातल की एरोजन एनर्जी का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से उनके कॉन्शियसनेस पर गहरा असर पड़ा है। वो भूल चुके हैं कि वो कौन है, अब बस यही जानते हैं कि उन्हें इस अबेस की रक्षा करनी है। हाओ चेन ने ठान लिया, मुझे इन्हें जगाना ही होगा। वो वुशांग के ही बनाए हुए सोर्ड मूव को एक्टिवेट करता है और ऊंची आवाज में कहता है, आपको इस सोर्ड इंटेंट को महसूस करना होगा, वो इरादा जो कभी फीका नहीं पड़ा। लेकिन वुशांग अब भी उसे एक मोस्टर समझ रहे थे। वो गूंजती आवाज में बोले, मैं इस जगह का रक्षक हूँ और इस अबेस की रक्षा करना मेरा फर्ज है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और फिर दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों के पावरफुल सोर्ड मुंह से टकराए और एक भयानक विस्फोट हुआ। उस धमाके की ताकत से वुशांग का मास्क टूट गया और जैसे ही टूटा उसकी पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगी। वो दृश्य सामने आता है जब सानवी से मुलाकात के बाद वो इस अबेस की रखवाली करने आए थे। सानवी ने उनसे कहा था, इस अबेस की एनर्जी के विस्तार को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि इसके द्वारा जन्मे हर मोस्टर को लगातार रोका जाए। तुम्हें उन्हें मारते रहना होगा। वुशांग जानते थे ये काम कभी खत्म नहीं होगा। उनके साथ कई और नाइट्स थे जो उसी अंतहीन युद्ध में लगे हुए थे। एक एक करके सबकी एनर्जी खत्म होती चली गई और वो सब शहीद हो गए, लेकिन वुशांग का इरादा कभी नहीं डगमगाया। उनके अंदर इंसानियत को बचाने का जो जुनून था वो सालों बीतने के बाद भी जिंदा रहा। वो अकेले सदियों तक अबेस से जन्मे राक्षसों को मारते रहे, मगर धीरे धीरे अबेस की ऊर्जा ने उनकी आदत धुंधली कर दी। वो खुद को भूल चुके थे, लेकिन ये नहीं भूले कि उन्हें मॉन्स्टर्स को रोकना है, क्योंकि यही उनका कर्तव्य था। उनकी नियत जटिल थी लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने अबेस की रखवाली करने की कसम खाई थी। अब अचानक वहाँ की अबेस एनर्जी और भी तेजी से फैलने लगी। हाओ चेन चौंक उठा, सीनियर ये क्या हो रहा है? वुशांग ने घबराते हुए कहा, अबेस की पावर अब एक्सप्लोड हो रही है। जमीन फटने लगी और पूरी इनर लेयर कांप उठी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड अबेस की इस भयानक गहराई में छिपे उस राज को खोलेगा जिसने सदियों से लाइट और डार्कनेस के संतुलन को बांधे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।